आप सभी को राधे राधे। आज हम श्री स्वामी श्यामचंद दास जी महाराज की कथा सुनेंगे। भारतवर्ष भूमि जो भक्तिमय है, यहाँ विभिन्न प्रांतों में समय समय पर अनेक भक्त संत अवतरित हुए हैं, जिन्होंने स्वयं भजन करते हुए अनेक जीवों को भक्ति पथ पर अग्रसर करके सांसारिक बंधनों से मुक्त किया है। और यही कार्य हमारे गुरुदेव जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, वह यही हमें साधन बताते हैं कि भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति का हमें अधिकार बना देते हैं। ऐसा ही भक्ति शक्ति से सराबोर भारत का एक प्रांत राजस्थान है, जहाँ भक्ति मंदाकिनी खूब गति से प्रवाहित होती रही है। राजस्थान के अलवर के पास डेहरा गांव, डेहरा सब प्रकार से सुरम्य रमणीय स्थान है। गुरु भक्ति प्रकाश से यह लिया गया है। मेवात देश में अलवर ताके निकटे सरिता पासा, डेहरा गांव जो अधिक सुवासा, बहे जित की सृष्टि महासुख लहे। इसी डेहरा गांव में रहते भक्त शोभन जी भगवान के परम भक्त थे। शोभन जी को भगवान ने वरदान दिया था कि उनके वंश में भक्ति बढ़ेगी और 8वीं पीढ़ी में वे स्वयं अपने अंश से संत रूप में अवतार लेगी। शोभन हमरा भक्त था, जिन मांगो बर यह, वंश हमारे के विषय भक्ति दान बर दे। बचन करूँ पूरे अबे, लेहु अंश भक्ति पसारू जगत में, यही लई अवतार उरधार। भगवान ने देखा शोभन जी को हमारा वरदान है और इधर संसार में भक्ति क्षीण होने लगी है। सब अपने अपने कर्तव्य को ठुकराकर अहंकारी पाखंडी केवल द्रव्य कमाने वाले होने लग गए। इस समय भक्ति का प्रचार प्रसार बहुत ही जरूरी है। अस्तु भगवान शोभन जी की 8वीं पीढ़ी में अवतार धारण करने का निश्चय किए हैं। शोभन जी के पुत्र हुए चतुरदास जी और चतुरदास जी के हुए गिरधर जी, गिरधर जी के लाहड़ जी और उनके प्रागदास जी। 7वीं पीढ़ी में प्रागदास जी के पुत्र हुए मुरलीधर जी और मुरलीधर जी सदा भक्ति में छके रहते। उन्हीं मुरलीधर जी के यहाँ महात्मा चरणदास जी का पुत्र रूप में माता कुंजो देवी के कोख से जन्म हुआ। आचार्य महाप्रभु श्री स्वामी श्यामचंद दास जी का पावन अवतरण डेहरा में पिता मुरलीधर जी भार्गव और माता कुंजो देवी के यहाँ भाद्र शुक्ला तृतीया मंगलवार के दिन हुआ। वह समय था जब देश में मुगलों का शासन चल रहा था और उनके शासन काल में हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का कुचक्र भी था। ऐसे में महाराज चरणदास जी ने हिंदू धर्म के सनातनत्व को अक्षुण्ण रखने का बीड़ा उठाया और प्रारंभ से ही लग गए उस कार्य में जिसके लिए आपने जन्म लिया। आपके जन्म का नाम रखा गया रणजीत लाल। महाराज समस्त प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक विकारों को जीते हुए ही थे। आपके जन्म के समय डेहरा में एक अलौकिक सुख की लहर छा गई। खूब आनंद हुआ, बधाइयाँ बटी। दादा प्रागदास जी और सभी लोग स्वयं को धन्य मानने लगे। 4-5 वर्ष की उम्र से ही कंठी तिलक धारण करते और तड़के उठकर जप और ध्यान करने लग जाते। चौथे वर्ष संभाला आपा, मुख सो जपन लगे हरि जापा। देखी देखी सब अचरज करे, बड़ा अचंबा मन में धरे। 5वें वर्ष भई गति औरे, लखे न लोग लुगाई बोरे। एक प्रहर के तड़के जागे, तब ही ध्यान करण को लागे। जो लड़कों के बीच ही खेलन जावे लाल, और खेल भावे नहीं गुण आवे गोपाल। इतने सुंदर दोहा। इसकी जो अर्थ है वो बहुत ही सुंदर। बालक की बचपन से ही इस तरह की क्रियाएं देखकर लोग उनके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं क्रिया करते। कोई तो कहता बालक योग भ्रष्ट संस्कारी महापुरुष है, कोई कहता ये तो प्रहलाद भक्त का अवतार है, तो कोई कहता यह भगवान कृष्ण का ही अवतार है। सब अपने अपने अनुसार बोलते। जिस प्रकार प्रहलाद जी असुर बालकों को जीवन का महत्व बताकर उन्हें भगवत कीर्तन में लगा देते, वैसे ही बालक रणजीत लाल अपने साथ के लड़कों को एक जगह बैठाकर एक साथ कीर्तन करवाते। 5 वर्ष की अवस्था में ही एक दिन जब बालक रणजीत नदी किनारे खेल रहा था, तब श्री सुखदेव जी ने अवधूत वेश में उसे दर्शन दिए। वे उसे कंधे पर बैठाकर वट वृक्ष के नीचे ले गए, फिर गोद में लिया और प्यार दुलार किया।
दो अजगेवी पेड़े प्रसाद स्वरूप में दिए और अपना हस्त कमल सिर पर रखकर कहा, मैंने तुझे अपना चेला कर लिया। तू जगत का उद्धार करेगा। बड़े बड़े राजे महाराजे तेरे चरणों की शरण ग्रहण करेंगे। हंस के कहा तो ही चेला किया, कर धरी शीस भक्तिवर दिया। तारण तरण जगत में हुए हो बहुत उबार, जीव ले जे हो जो कोई तुमरा मंत्र सुने हैं, सो निश्चय यमपुर नहीं जे हैं। छत्रपति अरु राजा राया, चही है तुम चरणन की छाया। इधर किसी लड़के ने उनके घर जाकर यह बात कह दी कि रणजीत लाल को तो एक महात्मा उठा ले गया। दादा प्रयागदास जी के साथ अन्य लोग उन्हें ढूंढने आए। तब तक श्री सुखदेव जी अंतर्धान हो गए। घुंघरा वालों के बालक सकुशल मिल गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये शरद पूर्णिमा और बृहस्पतिवार का दिन था जब बालक रणजीत को पहली बार श्री सुखदेव जी महाराज के दर्शन हुए। छठे वर्ष रणजीत को पांडे के यहाँ पढ़ने बैठाया गया, परंतु कृष्ण नाम रटने वाले बालक को क ख ग रटने से क्या मतलब। पांडे ने धड़ा धमकाकर पढ़ाने की बहुत चेष्टा की, पर इन्होंने भी अपना निश्चय एकदम स्पष्ट कर दिया। सूरज पश्चिम जो उगे, सरिता उलट बहे, कृष्ण नाम बिन ना पहूं, यो रणजीत कहे। कुछ भी हो जाए, सूरज पश्चिम में उग जाए, सरिता उल्टी बहने लग जाए, पर मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा। पांडे भी आखिर क्या करते। हार कर उन्होंने दूसरे छात्रों से कहा, इसको घर पहुंचाओ और इसके माँ बाप से कह दो कि यह नहीं पढ़ेगा। माँ बाप ने भी सोचा, कोई बात नहीं, अभी तो छोटा है, बड़ा होकर पढ़ लेगा। 7वें वर्ष की बात है। एक दिन रणजीत सोकर उठे और पिता के पास जाकर रोने लगे। पिता ने रोने का कारण पूछा तो बालक ने उत्तर दिया, पिताजी हमारा आपका बिछुड़न होगा। पर पिता ने बच्चे की बात पर ध्यान नहीं दिया। 20 दिन बाद ही पिता भगवत धाम पधार गए। उसी वर्ष दादा प्रयागदास जी और दादी जसोदा भी धाम सिधार गए। अब घर में बालक रणजीत और माता कुंजो ही रह गई। माता कुंजो ने गंगा स्नान की इच्छा की और बालक को भी साथ ले चलने का निश्चय किया। एक दिन रणजीत को साथ लेकर माता कुंज दिल्ली के लिए निकली कि दिल्ली होते हुए गंगा स्नान को जाऊंगी। बीच में ही पड़ता है कोट कासिम, जहाँ मुरलीधर जी की बुआ रामा बुआ रहती हैं। माता ने रामा बुआ के आग्रह पर बालक को वहीं छोड़ दिया और स्वयं दिल्ली चली गई। गंगा स्नान लौटने पर माता अंबिका देवी और पिता राय भिखारी दास जी के कुंजो देवी को आग्रहपूर्वक दिल्ली में ही रख लिया। जाकर कुंजो देवी का घर का सब सामान लिया और रणजीत को लेने के लिए डेहरा से कोट कासिम की ओर प्रस्थान किया। इधर रणजीत ने सब हाल बुआ को बता दिया था कि माता दिल्ली ही रह गई और मुझे भी लेने के लिए आदमी आ रहे हैं। इसके अलावा वह रोज रात्रि के पिछले पहर उठकर बैठ जाते और भजन करते। रामा बुआ ने बुढ़िया और साथ आए आदमियों का स्वागत किया और रणजीत का सब हाल उनको बताया, जिसे सुनकर वह सब चकित हो गए। हमको कहता तुम भी जागो, कृष्ण नाम जपने को लागो, ऐसो जन्म फेर नहीं पे है, तन छूटे बहुते पछते हैं। और सुनो, इसने हमें पहले ही बता दिया था कि माँ लौटकर यहाँ नहीं आएगी, दिल्ली ही रह जाएगी और मुझे भी वहीं बुला लेंगी। जिस दिन तुम दिल्ली से चली उस दिन इसे प्रसन्न देख मैंने पूछा, रणजीत आज इतना प्रसन्न क्यों है? तो वह बोला, आज एक बुढ़िया और कुछ लोग मुझे लेने के लिए दिल्ली से चल दी हैं। तब तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन आज जब तुम्हें आया देखा तो मुझे अचंभा हुआ। अब इस बालक से हमें इतना मोह हो गया है कि इसे विदा करते समय हमें लग रहा है जैसे हमारे प्राण ही हमसे विदा हो रहे हैं। बुढ़िया और उसके साथ आए लोगों का विश्वास नहीं हो रहा था, अविश्वास भी करते नहीं बन रहा था। विश्वास विश्वास और अविश्वास के बीच झूलते हुए वे बुआ से विदा लेकर रणजीत को लेकर दिल्ली की ओर जाने लगे। फिर रास्ते में एक सिंह आया और सब उस सिंह से डरे सहमे, परंतु रणजीत ने कहा कि कुछ नहीं करेगा, आप शांत रहे। और रणजीत के पास वह सिंह आया। उन्होंने उसको सर को सवाया, नवाया, स्पर्श किया और वह चला गया और उसकी मुक्ति होगी ऐसा उसे कह भी दिया था। और सब लोग इस घटना को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया और स्वयं आपस में कहने लगे, धन्य है, धन्य है, धन्य है। इस प्रकार ये कथा यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट है
वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। राधे राधे।